कहानी की शुरुआत में हम एलेक्स नाम के एक 19 साल के लड़के को देखते हैं जिसे चोरी के केस में पुलिस वैन में जेल ले जाया जा रहा होता है। एलेक्स को 6 महीने की कैद हुई थी, लेकिन जिस जेल में एलेक्स को ले जाया जा रहा था उस जेल में 6 महीने गुजारना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो जेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और ऊपर से वो जेल ऐसे बेरहम कैदियों से भरा पड़ा था जो खुद से कमजोर और नए आने वाले कैदियों पर बहुत जुल्म करते थे। जेल पहुंचने के बाद एलेक्स की अच्छी तरह से चेकिंग ली जाती है और फिर सिक्योरिटी गार्ड एलेक्स को उसके सेल की तरफ ले जाने लगते हैं, जहां हर एक कैदी एलेक्स को आंखें फाड़ फाड़ कर घूरने लगते हैं। यह देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड एलेक्स को उसके सेल में ले आते हैं, जहां पहले से ही एलेक्स की उम्र का एक कैदी मौजूद था जो काफी डरा हुआ था। एलेक्स उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का दीवार की तरफ अपना मुंह करके एलेक्स को कोई जवाब नहीं देता। यह देखकर एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस लड़के को हुआ क्या है और यह इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों है। अब किसी तरह करके एलेक्स की यह पहली रात तो इस जेल में गुजर जाती है और अगले ही दिन एलेक्स को पता चल जाता है कि ये लड़का इतना उदास क्यों रहता है। एलेक्स देखता है कि 3 बहुत ही खतरनाक कैदी उस लड़के को अपने साथ ले जा रहे हैं और वो लोग उस लड़के के साथ हर रोज जबरदस्ती गलत काम करते हैं, इसीलिए वह लड़का हर वक्त डरा सहमा रहता है। यह देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि एलेक्स भी उसी लड़के की उम्र का था और ऊपर से एलेक्स उसी लड़के के साथ एक ही सेल में रहता था। इसलिए एलेक्स को भी अब डर लगने लगा था कि कहीं वो लोग इसके साथ भी कोई ऐसी गलत हरकत न करें। लेकिन जब वो 3 कैदी उस लड़के को ऊपर ले जा रहे होते हैं तब एलेक्स नोट करता है कि एक दूसरा बहुत ही लंबा चौड़ा कैदी उनके पास से गुजरता है, जिसे देखकर वो तीनों डरते हुए जल्दी से उस लंबे चौड़े कैदी को रास्ता दे देते हैं और वह लंबा चौड़ा कैदी जाकर ब्रैंडन नाम के एक कैदी के पास आकर बैठ जाता है। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि इस जेल में ब्रैंडन ही वो कैदी है जिससे यहाँ हर कोई डरता है। एलेक्स समझ जाता है कि अगर मुझे इस जेल में अपनी जान बचानी है तो मुझे ब्रैंडन के साथ हाथ मिलाना होगा। ब्रैंडन उस वक्त अपने साथियों के साथ चेस खेल रहा होता है। तब एलेक्स उसके पास आता है और ब्रैंडन से कहता है कि तुम हारने वाले हो क्योंकि तुम गलत खेल रहे हो। ये सुनकर ब्रैंडन गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि आओ मुझे हरा कर दिखाओ। तब एलेक्स उसके पास आता है और एक ही चाल में ब्रैंडन को हरा देता है। यह देखकर ब्रैंडन चौंक जाता है और वह एलेक्स की चालाकी से काफी इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद एलेक्स जैसे ही अपने रूम में जाता है तब वह देखता है कि उसके साथ रहने वाला लड़का एक चाकू की धार तेज कर रहा है। यह देखकर एलेक्स उस लड़के से ऐसा करने की वजह पूछता है। तब वह लड़का बताता है कि मैं अब हर रोज इन लोगों की गलत हरकतों से तंग आ चुका हूँ, इसलिए जब अगली बार वो 3 कैदी मेरे साथ गलत करने आएंगे तब मैं उन्हें मार दूंगा। यह देखकर एलेक्स को उस लड़के पर तरस आ जाता है और अगले ही दिन जब वो लोग उस लड़के को ले जाने दोबारा आते हैं तब एलेक्स समझदारी से काम लेते हुए उस लड़के के साथ लड़ने लग जाता है। एलेक्स ऐसा इसलिए करता है ताकि सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आए और यह लड़का उन कैदियों से बच सके, और होता भी ऐसा ही है। इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पास आते हैं और इन दोनों को पकड़कर दूसरे सेल में बंद कर देते हैं। एलेक्स की इस चालाकी से वो लड़का बच जाता है और वह 3 कैदी आज खाली हाथ वापस चले जाते हैं। ये सब ब्रैंडन भी देख रहा होता है और ब्रैंडन एलेक्स की इस चालाकी से काफी इंप्रेस हो जाता है। कुछ दिन बाद एलेक्स को सेल से आजाद कर दिया जाता है। तब ब्रैंडन उसके पास आता है और वह एलेक्स को समझाता है कि इस जेल में बहुत से खतरनाक लोग हैं, इसलिए तुम्हें पहले खुद का ख्याल रखना होगा, उसके बाद तुम दूसरों के बारे में सोचना और जेल में यहाँ किसी से भी फालतू में पंगा मत लेना वरना तुम मारे जाओगे। कुछ देर बाद एलेक्स देखता है कि वह 3 कैदी फिर से उस लड़के को परेशान कर रहे हैं और उसे अपने साथ ले जाकर उसके साथ गलत करते हैं। अब वो लड़का रोज रोज इन लोगों की इस हरकत से तंग आकर सेल में खुद का गला काट लेता है। ये देखकर एलेक्स चिल्लाकर गार्ड्स को बुलाता है, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से गार्ड्स के पहुंचने से पहले ही उस लड़के की मौत हो जाती है और गार्ड्स उसकी बॉडी को ले जाते हैं। ये देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा डर जाता है और अगले दिन वो कैदी एलेक्स के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन एलेक्स उनसे खुद को बचाता हुआ अपने सेल में आ जाता है। सेल में आते ही वो अपने टूथब्रश को नुकीला करने लगता है ताकि जब वो कैदी उसे पकड़ने आए तब वह उन पर हमला कर सके। कुछ देर बाद एलेक्स जब वॉशरूम जाता है तब वो 3 कैदी एलेक्स को अकेला पाकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग एलेक्स को पकड़ने वाले थे तभी वहाँ पर ब्रैंडन आ जाता है और ब्रैंडन एलेक्स को उन लोगों से बचाकर अपने रूम में ले जाता है। ब्रैंडन को देखकर अब न चाहते हुए भी वो 3 कैदी वहाँ से चले जाते हैं। ब्रैंडन एलेक्स को समझाता है कि तुम उन लोगों से नहीं बच सकते और न ही एक टूथब्रश से उन्हें मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। जब तक तुम यहाँ रहोगे मेरे होते हुए तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ब्रैंडन कहता है कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ और यहाँ से भागने में तुम मेरी मदद कर सकते हो। वो एलेक्स से कहता है कि 6 महीने बाद जब तुम यहाँ से निकलोगे तब तुम्हें मेरा एक अधूरा काम पूरा करना होगा। इसके बाद ब्रैंडन एलेक्स को जेल से भागने का अपना पूरा प्लान समझा देता है। ब्रैंडन ने एलेक्स को जो प्लान समझाया था वो बहुत ज्यादा रिस्की था, इसलिए एलेक्स सोचता है कि मैं ब्रैंडन की बात मान लूं या फिर नहीं। तब ब्रैंडन उससे कहता है कि आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन मैं हर रोज तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और अगर तुमने मेरी बात मान ली तब मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस जेल में कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आ पाएगा। ये सुनकर एलेक्स ब्रैंडन की
की बात मान लेता है। अगले दिन फिर से वो कैदी एलेक्स के पीछे पड़ जाते हैं और बाथरूम में एलेक्स को पकड़कर उसके साथ गलत करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर ब्रैंडन अपने साथियों के साथ आ जाता है और वो उन 3 कैदियों को पकड़कर मारने लगते हैं। तब ब्रैंडन उन 3 कैदियों के हेड से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो आज के बाद एलेक्स से दूर रहना। लेकिन आज वो कैदी ब्रैंडन को भी आंखें दिखाने लगता है। ये देखकर ब्रैंडन गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों से कहता है कि इसे मार डालो। तब ब्रैंडन के साथी उस कैदी को पकड़कर छत से नीचे फेंक देते हैं। छत से गिरने की वजह से उस कैदी की वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर सभी कैदी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इसके बाद एलेक्स के पास कोई भी कैदी करीब नहीं आता। इस तरह दिन गुजरते जाते हैं और फाइनली वह दिन आ जाता है जब एलेक्स को जेल से आजाद कर दिया जाता है। जेल से निकलते ही एलेक्स ब्रैंडन के प्लान के मुताबिक मार्क नाम के एक गैंगस्टर के पास आता है और वह उसे ब्रैंडन का लिखा हुआ लेटर देता है। लेटर पढ़ते ही मार्क एलेक्स को एक सूटकेस पकड़ाता है और एक घर की चाबी देता है। मार्क एलेक्स के साथ अपना एक साथी भी भेजता है जिसका नाम जॉश है। जॉश को एलेक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद एलेक्स जब उस घर में आता है तो वह घर बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस होता है जो समुद्र के किनारे बना हुआ होता है। इसके बाद मार्क ने जो सूटकेस उसे दिया था वह उसे खोलता है। सूटकेस खोलने के बाद एलेक्स देखता है कि उसमें एक सेल फोन और ब्रैंडन के कई सारे पासपोर्ट रखे हुए हैं और उस सूटकेस में एक गन भी रखी हुई होती है। एलेक्स ये सब देख ही रहा होता है। तभी पीछे से दरवाजे पर नॉक होता है। एलेक्स जब दरवाजा खोलता है तो वहां एक लड़की होती है जिसका नाम नताशा है और वह अंदर आकर एलेक्स को कुछ पैसे और एक सेल फोन पकड़ाती है, जिसे देखकर एलेक्स उससे पूछता है कि मुझे इसकी क्या जरूरत है। तब वो लड़की एलेक्स से कहती है कि तुम्हें आगे क्या करना है वो तुम्हें इस फोन के जरिए बताया जाएगा। यह कहकर वह लड़की वहां से चली जाती है। अगले दिन एलेक्स प्लान के मुताबिक एक आदमी से मिलने जाता है। वह आदमी एलेक्स को बहुत सारे खतरनाक हथियार दिखाता है जिसे देखकर एलेक्स काफी हैरान रह जाता है। उसके बाद वह आदमी एलेक्स को एक खाली मैदान में ले जाता है जहां वह आदमी एलेक्स को गन पकड़ाकर उसे गन चलाने की ट्रेनिंग देता है। हथियार चलाना सीखने के बाद एलेक्स ब्रैंडन के प्लान के मुताबिक एक प्राइवेट एयरलाइन टूर कंपनी के पास जाता है और वहां एलेक्स शहर के ऊपर घूमने के लिए एक हेलीकॉप्टर बुक करता है। एलेक्स उस हेलीकॉप्टर में अपना बैग रख देता है। पायलट को लगता है कि उस बैग में शायद एलेक्स का सामान होगा, इसलिए पायलट बैग चेक किए बिना हेलीकॉप्टर उड़ा लेता है। जब हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर पहुंचता है तभी एलेक्स बैग से वेपन निकालकर पायलट पर तान देता है और वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें जहां जाने को बोल रहा हूं वहीं चलो। दरअसल वह पायलट को जेल की तरफ ले जाना चाहता है जहां ब्रैंडन कैद है। दूसरी तरफ ब्रैंडन को खबर मिल चुकी होती है कि एलेक्स उसे हेलीकॉप्टर के जरिए लेने आ रहा है, इसलिए वह अपनी तैयारी में लग जाता है। अब यहाँ प्लान के मुताबिक ब्रैंडन अपने एक साथी से लड़ने लगता है, जिसे देखकर गार्ड उन दोनों को छुड़ाने के लिए उनके पास आता है। लेकिन तभी ब्रैंडन उस गार्ड के गले पर चाकू रख देता है और उसे दरवाजे के पास ले जाकर दूसरे गार्ड से दरवाजा खोलने को कहता है। ब्रैंडन उस गार्ड से कहता है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे मार दूंगा। अब वह गार्ड अपने साथी की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। जेल से बाहर आने के कुछ ही देर बाद एलेक्स वहां हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाता है और वह जेल के गार्ड्स पर फायरिंग करने लगता है। मौके का फायदा उठाते हुए ब्रैंडन अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और हेलीकॉप्टर से गार्ड्स पर फायरिंग करने लगता है। देखते ही देखते ये लोग वहां से काफी दूर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद यह लोग हेलीकॉप्टर से उतरकर कपड़े बदलते हैं और एक कार में बैठकर वहां से दूर निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग सीधे मार्क के पास जाते हैं। मार्क ब्रैंडन को आजाद देखकर बहुत खुश होता है और वह ब्रैंडन को एक बहुत बड़ी चोरी का प्लान बताता है जिसमें यह लोग एक गोल्ड माइन से सोना चुराने वाले होते हैं। मार्क कहता है कि अगर हम लोग वह सोना चुराने में कामयाब हो गए फिर हमें कभी भी दोबारा चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यह सभी चोरी की प्लानिंग में लग जाते हैं। एलेक्स को बाहर स्विमिंग पूल के पास नताशा दिखाई देती है, जिसे देखकर एलेक्स सीधे नताशा के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। लेकिन जॉश, जो पहले से ही एलेक्स से नफरत करता था और नताशा उसे पसंद थी, इसलिए उसे एलेक्स का नताशा के करीब आना अच्छा नहीं लगता। वह एलेक्स को धक्का देकर पूल में गिरा देता है। एलेक्स को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह पानी में डूबने लगता है। तभी नताशा देखती है कि एलेक्स पानी में डूब रहा है और वह फौरन पानी में कूदकर एलेक्स को बचा लेती है। वहां मौजूद सभी लोग एलेक्स पर हंसने लगते हैं क्योंकि इतना बड़ा हो जाने के बाद भी उसे तैरना नहीं आता था। ये देखकर एलेक्स को काफी बुरा लगता है और वह वहां से चला जाता है। एलेक्स सड़क पर पैदल जा रहा होता है। तभी पीछे से एक लग्जरी कार में नताशा उसके पास आकर गाड़ी रोकती है और एलेक्स को गाड़ी में बैठाकर रेस्टोरेंट ले जाती है जहां नताशा खाना ऑर्डर करती है और ये दोनों ढेर सारी बातें करने लगते हैं। एलेक्स को अब नताशा पसंद आने लगती है। नताशा एलेक्स से कहती है कि तुम इतने अच्छे खासे हो तो फिर तुम उन लोगों के साथ कैसे फंस गए। एलेक्स जवाब में कहता है
कि मैं सिर्फ दिखने में मासूम हूँ, लेकिन मुझे मासूम समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद एलेक्स नताशा से कहता है कि मुझे छोड़ो, तुम बताओ तुम इन लोगों के साथ कैसे फंस गई। नताशा कहती है कि मैं एक इमिग्रेंट हूँ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और इस आखिरी चोरी के बाद मैं इस कंट्री को छोड़कर चली जाऊंगी। रात को जब एलेक्स वापस घर आता है तो ब्रैंडन एलेक्स पर काफी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि अगली बार मुझे बिना बताए कहीं मत जाना, और वो उससे नताशा से दूर रहने को कहता है क्योंकि नताशा उसका फोकस खराब कर रही थी। उसके बाद ब्रैंडन एलेक्स को एक गोल्ड माइन के पास ले जाता है जहां से उन्हें गोल्ड चोरी करनी थी। वहां पहुंचकर ब्रैंडन एलेक्स से कहता है कि यह वही जगह है जहां हम चोरी करने वाले हैं। ब्रैंडन उससे एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि तुम्हें उस बिल्डिंग के अंदर जाकर इमरजेंसी अलार्म का ध्यान रखना है ताकि कोई इमरजेंसी अलार्म को प्रेस न कर पाए। इसके बाद ब्रैंडन अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है जो एक कार रेसर था। ब्रैंडन उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है ताकि चोरी करने के बाद ये लोग तेजी से वहां से निकल सके। अब सोना चुराने के लिए उनकी पूरी टीम तैयार हो जाती है और ब्रैंडन एक मैप के जरिए सभी को प्लान समझाने लगता है। तभी जॉश, जिसने एलेक्स को पूल में धक्का दिया था, वह एलेक्स को फिर से चिढ़ाने लगता है। इस बार एलेक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। यहाँ बीच में ब्रैंडन आकर इन दोनों को अलग कर देता है और ब्रैंडन एलेक्स से कहता है कि जाओ तुम बाहर की ठंडी हवा खा कर आओ। एलेक्स वहां से बाहर निकलकर एक बार में चला जाता है जहां नताशा भी मौजूद होती है। एलेक्स देखता है कि कुछ लोग नताशा के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। यह देखकर एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है और वह वहां जाकर अपनी गन निकालकर उन लोगों को भगा देता है। यह देखकर नताशा एलेक्स से काफी इम्प्रेस हो जाती है और वह एलेक्स को समंदर के किनारे ले आती है। इसके बाद नताशा अपने कपड़े उतारकर समंदर के पानी में नहाने चली जाती है और वह एलेक्स को भी नहाने के लिए बुलाती है, लेकिन एलेक्स कहता है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती और मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तब नताशा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मेरे पास आओ। इसके बाद एलेक्स हिम्मत जुटाकर नताशा के पास जाता है जहां ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहां से निकलने के बाद नताशा उसे अपना नेकलेस देती है और कहती है कि यह तुम्हारे लिए गुड लक का काम करेगा। साथ ही वह उससे कहती है कि मैं तुम्हें इस मिशन में खोना नहीं चाहती, जिस पर एलेक्स कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा और चोरी पूरी करने के बाद हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। इसके बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन उन्हें चोरी करनी होती है। यहाँ सभी लोग चोरी की तैयारी करने लगते हैं और सभी लोग सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन लेते हैं ताकि जहां पर ये लोग चोरी करने जा रहे हैं वहां के सिक्योरिटी गार्ड को लगे कि ये लोग वर्कर्स हैं, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये लोग जब वहां पहुंचते हैं तो ये लोग वहां के सिक्योरिटी गार्ड को फेक आईडी कार्ड दिखाकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही ब्रैंडन एलेक्स से कहता है कि तुम वेंटिलेशन के रास्ते से कंट्रोल रूम में जाओ और वहां सारे सीसीटीवी कैमरास खराब कर दो और उसके बाद सारे दरवाजे खोल देना। एलेक्स ब्रैंडन की बात मानते हुए वेंटिलेशन के रास्ते से जाकर सभी कैमरास खराब कर देता है। इसके बाद एलेक्स एक मंकी मास्क पहनकर कंट्रोल रूम में कूद जाता है जहां वह एक वर्कर पर गन तान कर उसे बाहर का दरवाजा खोलने को कहता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है बाहर से ब्रैंडन और उसके बाकी साथी अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही वह सभी गार्ड्स और वर्कर्स को इकट्ठा करके एक कोने में बैठा देते हैं। ब्रैंडन उन सब से कहता है कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमें सिर्फ सोना चाहिए, सोना मिलते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ ब्रैंडन जॉश से कहता है कि मैं सोना पिघलाने जा रहा हूँ, तुम यहाँ इन गार्ड्स और वर्कर्स पर नजर रखना। अब जॉश, जो कि ब्रैंडन का नहीं बल्कि मार्क का आदमी था, ब्रैंडन के ऑर्डर देने पर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वह एक वर्कर के पैर पर शूट कर देता है। ब्रैंडन जब उससे ऐसा करने की वजह पूछता है तो जॉश कहता है कि मैंने तो ऐसे ही मजे के लिए शूट किया। ये सुनकर ब्रैंडन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गन के पिछले हिस्से से जोर से जॉश के मुंह पर मारता है, जिससे जॉश बुरी तरह जख्मी होकर पीछे गिर जाता है। इसके बाद ब्रैंडन एक वर्कर को गोल्ड पिघलाने के काम पर लगा देता है। कुछ देर बाद वह वर्कर सोने की 3 बड़ी प्लेट्स बना लेता है जिन्हें ठंडा करके यह लोग बैग्स में भर लेते हैं। अब जब यह लोग बाहर निकलने वाले होते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि बाहर चारों तरफ से पुलिस ने उन्हें घेर लिया है। यह देखकर सभी बहुत घबरा जाते हैं कि आज तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन ब्रैंडन समझदारी से काम लेते हुए फिर से अपने साथियों को वर्कर्स के सूट पहनने को कहता है। अब यह लोग कुछ वर्कर्स को पकड़कर उनके साथ बाहर आते हैं, जिसे देखकर पुलिस समझ नहीं पाती कि कौन वर्कर है और कौन चोर, और तभी ब्रैंडन और उसके साथी पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद ब्रैंडन का स्पोर्ट्स कार रेसर दोस्त फुल स्पीड में वहां अपनी गाड़ी लेकर आता है, जिसमें एक एक करके यह सभी बैठ जाते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन पुलिस भी उनका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती। पुलिस इन पर गोलियां चलाने लगती है, जिनमें से एक गोली ब्रैंडन के दोस्त को लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है।
और पुलिस अब भी उनके पीछे लगी रहती है। तभी ब्रैंडन का वह दोस्त अपनी ड्राइविंग का कमाल दिखाते हुए पुलिस वैन्स को रास्ते से हटा देता है। अब यह लोग उस जगह से काफी दूर निकल जाते हैं जहां यह लोग अपनी कार को एक ट्रक में छिपा देते हैं और उस ट्रक को एक सेफ जगह पर ले जाते हैं जहां पहले से मार्क उनका इंतजार कर रहा था। यहाँ ब्रैंडन सारा सोना मार्क के हवाले कर देता है क्योंकि सोना बेचने का काम मार्क का था। मार्क सोना बेचकर मिलने वाले सारे पैसों को आपस में बराबर बांटने वाला था, लेकिन सोना मिलने के बाद मार्क बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगता है। वह ब्रैंडन पर गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है कि तुमने जॉश को क्यों मारा। तब ब्रैंडन उससे कहता है कि हमें यह सारा काम बिल्कुल चुपचाप और खामोशी से करना था, लेकिन वहां जॉश ने गोली चला दी जिसकी वजह से पुलिस को खबर लग गई। ये सुनकर मार्क कुछ नहीं कहता और चुपचाप सोना लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नताशा एलेक्स का इंतजार कर रही होती है और वह अपना सामान पैक करके शहर से भागने की तैयारी कर रही होती है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और उसके घर में मार्क का एक आदमी आता है। वह नताशा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो और यह बात मार्क को भी पता है और मार्क ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है। ये कहते ही वह आदमी नताशा पर हमला कर देता है। वह नताशा को मारने ही वाला होता है, लेकिन नताशा किसी तरह उससे खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद वह तुरंत एलेक्स को कॉल करती है और उसे बताती है कि मार्क ने हम सभी को धोखा दिया है। वह सारा सोना अपने पास रखकर हम सबको मारना चाहता है और वह एलेक्स को वार्न कर देती है कि बहुत जल्द तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे घर पुलिस आने वाली है, इसलिए किसी भी कीमत पर तुम अपने घर मत जाना। यह बात एलेक्स तुरंत ब्रैंडन को बता देता है। तब ब्रैंडन अपनी गाड़ी अपने घर से कुछ दूरी पर रोक देता है। इतने में हम देखते हैं कि पुलिस की गाड़ियां ब्रैंडन के घर के बाहर आ जाती हैं और पुलिस ब्रैंडन के घर को चारों तरफ से घेर लेती है। नताशा की जानकारी की वजह से ये लोग घर पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं और पकड़े जाने से बच जाते हैं। इसके बाद ब्रैंडन मार्क को कॉल करता है और उससे यह सब करने की वजह पूछता है, लेकिन मार्क ब्रैंडन को पहचानने से भी इनकार कर देता है। वह कहता है कि सोना सारा का सारा मेरे पास है, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर ब्रैंडन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये लोग नताशा के पास चले आते हैं जहां ये लोग सोचते हैं कि मार्क से अपने हिस्से का सोना कैसे वापस लेना है। ब्रैंडन समझ जाता है कि मार्क सोने का डील कहां करने वाला है। अब जिस जगह मार्क सोने का डील करने वाला होता है, यह लोग उसी जगह जाकर मार्क से सोना चुराने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इस पूरे काम के लिए इन्हें पैसों की जरूरत होती है। इसके बाद ब्रैंडन एलेक्स को एक कब्रिस्तान लेकर आता है जहां वह एक कब्र के पास एक गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे से पैसों से भरा हुआ एक बैग निकालता है और कहता है कि हम इन पैसों से मेलबर्न शहर जाएंगे क्योंकि मार्क सोना बेचने वहीं आएगा। इसके बाद ये तीनों मेलबर्न शहर के लिए निकल जाते हैं। मेलबर्न पहुंचकर ये लोग एक बार में रुकते हैं जहां ये दोनों टीवी पर अपनी फोटो देखते हैं। न्यूज में सोने की चोरी के लिए इन दोनों की फोटो छिपवा दी गई थी, लेकिन यहाँ ब्रैंडन सोचता है कि चोरी के दौरान हमारे साथ जॉश भी था, उसकी फोटो क्यों नहीं आई। यह देखकर ब्रैंडन समझ जाता है कि यह सारा काम मार्क का है। जिसके बाद ब्रैंडन एक आदमी को बुलाता है जिससे कुछ पैसे देकर वो मार्क का लोकेशन निकाल लेता है। इसके बाद हम नताशा को देखते हैं जो बाहर से इन दोनों के लिए खाना ला रही थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। और जब वह घर के अंदर आती है तब वो ब्रैंडन और एलेक्स को बात करते हुए सुन लेती है। ब्रैंडन एलेक्स से कहता है कि तुम्हें नताशा से दूरी अपनानी चाहिए। नताशा की वजह से तुम्हारा फोकस काम पर से हटता जा रहा है, इसलिए तुम नताशा को कुछ पैसे दो और उसे अपने आप से दूर कर लो। ये सारी बातें सुनकर नताशा नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। नताशा को जाते हुए एलेक्स देख लेता है और वो फौरन नताशा के पीछे चला जाता है। नताशा को लग रहा था कि यह दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं, लेकिन तभी पीछे से एलेक्स आकर उसे पकड़ लेता है और वह उसे समझाता है कि तुमने जो भी कुछ सुना वह सच नहीं था, मेरा वैसा कोई इरादा नहीं है, मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरी तरफ हमें होटल में ब्रैंडन दिखाया जाता है जहां पर वही आदमी होटल के अंदर आता है जो नताशा का पीछा कर रहा था। वो ब्रैंडन पर गन पॉइंट कर देता है और उससे बताता है कि मुझे मार्क ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए। ब्रैंडन उससे कहता है कि मार्क ने तुम्हें जितने पैसे दिए हैं मुझे मारने के लिए, मैं तुम्हें उससे डबल पैसे दूंगा, इसलिए तुम मेरा साथ दो। यहाँ ब्रैंडन उसे मार्क से गोल्ड चोरी करने का पूरा प्लान बता देता है। वो आदमी सोने के लालच में ब्रैंडन के साथ मिल जाता है और वो आदमी ब्रैंडन को उस जगह का लोकेशन दे देता है जहाँ मार्क सोने का डील करने वाला है। अगले दिन यह लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर मार्क सोने का डील करने वाला था, लेकिन यहाँ मार्क खुद नहीं बल्कि अपनी जगह जॉश को भेज देता है। यहाँ ब्रैंडन उन लोगों पर हमला कर देता है। काफी देर तक गोलाबारी चलने के बाद ये लोग जॉश के साथियों को मारकर जॉश को जिंदा पकड़ लेते हैं। इसके बाद ये लोग जॉश को अपने अड्डे पर ले जाते हैं जहाँ पर ये लोग जॉश से सोने के बारे में पूछते हैं, लेकिन जॉश उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तब यह लोग जॉश को बुरी तरह से मारने लगते हैं, पर जॉश अब भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। जिसके बाद ब्रैंडन उसे 1 घंटे के लिए फ्रीजर में बंद कर देता है। 1 घंटा फ्रीजर में रहने के बाद
बाद जॉश की सारी हेकड़ी निकल चुकी थी और वो फौरन सोने का लोकेशन इन्हें बता देता है। सोने का पता मिलते ही ये लोग सोना अपने कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि सोना लेने के बाद मार्क हमें नहीं छोड़ेगा। इसलिए ब्रैंडन और एलेक्स दोनों मार्क के पास चले गए, जहाँ ब्रैंडन मार्क के ऊपर बंदूक तान देता है। मार्क इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब इससे पहले कि मार्क इन दोनों को शूट कर पाता, तब ब्रैंडन उसे गोलियों से चलनी कर देता है। मार्क को मारने के बाद ब्रैंडन और एलेक्स एक होटल में रुकते हैं, जहाँ ब्रैंडन उस सूटकेस को जिसमें सोना रखा हुआ था उसे अपने बेड के नीचे छिपा देता है। अब उन्हें पता चल जाता है कि पुलिस हमें चारों तरफ ढूंढ रही होगी, इसलिए यह दोनों एक बोट की मदद से यह शहर छोड़कर निकलने लगते हैं। और तब बीच रास्ते में ब्रैंडन एलेक्स पर बंदूक तान देता है और उसे बोट से उतरने को कहता है। ब्रैंडन एलेक्स से कहता है कि मुझे सोना मिल गया है, अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एलेक्स मुस्कुराते हुए ब्रैंडन से कहता है कि कौन सा सोना? तुमने सूटकेस चेक किया है कि उसमें सोना है भी कि नहीं? ये सुनकर ब्रैंडन जल्दी से बोट के कैबिन में जाकर सूटकेस खोलता है, जहाँ वो देखता है कि सूटकेस में सोने की जगह लोहे की प्लेट्स रखी गई हैं। ये देखकर ब्रैंडन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह वापस एलेक्स के पास आकर उस पर बंदूक तानकर कहता है कि यह तुमने कैसे किया? तब एलेक्स उसे बताता है कि यह काम मैंने नताशा के साथ मिलकर किया। जब हम दोनों मार्क को मारने गए थे, तब मैंने नताशा को उस रूम की चाबी दी जहाँ नताशा ने तुम्हारे बेड के नीचे से सूटकेस निकालकर उसमें से गोल्ड अपने पास रख लिया और गोल्ड की जगह सूटकेस में लोहे की प्लेट्स रख दी। इसके बाद एलेक्स ब्रैंडन को फोन देता है, जहाँ नताशा लाइन पर थी और नताशा उसे कहती है कि अगर तुमने एलेक्स को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी और तुम वहीं पकड़े जाओगे। यह सुनते ही ब्रैंडन गुस्से में आकर एलेक्स को अपने साथ पानी में गिरा देता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि एलेक्स को तैरना नहीं आता। जिसके बाद वो एलेक्स को पानी से बाहर निकालकर बोट पर लाता है और उससे कहता है कि सोना तो सारा तुम्हारे पास है और अगर तुम चाहते तो तुम सारा सोना लेकर भाग भी सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसकी क्या वजह है? जिस पर एलेक्स उसे कहता है कि तुमने मेरी काफी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहता था और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। एलेक्स ब्रैंडन से उसके हिस्से का गोल्ड का वादा करके ब्रैंडन को वहीं पर छोड़ देता है और खुद एक छोटी बोट पर बैठकर किनारे पर आ जाता है। जिसके बाद वो सीधे नताशा के पास पहुंच जाता है। ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। दूसरी तरफ हम ब्रैंडन को देखते हैं, जो अपने कपड़े धोने के लिए एक लॉन्ड्री में जाता है और उसी लॉन्ड्री में एक महिला न्यूज़पेपर में ब्रैंडन की फोटो छिपी हुई देख लेती है। वो समझ जाती है कि पुलिस ब्रैंडन को सोना चोरी के केस में ढूंढ रही है। जिसके बाद वो महिला फौरन पुलिस को ब्रैंडन का लोकेशन बता देती है। कुछ देर बाद पुलिस आकर ब्रैंडन को पकड़ लेती है और उसे सीधे जेल में डाल देती है। कुछ दिन बाद ब्रैंडन को एक लेटर मिलता है, जिसमें एलेक्स ने लिखा था कि मैंने तुम्हारे हिस्से का गोल्ड उसी ग्रेवयार्ड में दफना दिया है और साथ ही उसने नताशा की फोटो भी भेजी थी, जिसमें नताशा प्रेग्नेंट थी। जिससे हमें पता चलता है कि अब एलेक्स और नताशा कपल बन चुके हैं। यह देखकर ब्रैंडन मुस्कुराता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।